नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल एड्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी अपराध को करने के पीछे दो वजह होती हैं, एक तो नॉलेज, एक इंटेंशन। यानी नॉलेज जानकारी उस अपराध को करने के लिए और इरादा उस अपराध को अंजाम देने के लिए, यानी विल पावर। दोस्तों, कोई अपराधी किसी घर में चोरी करेगा तो उस जहां चोरी करने का जो स्थान है उसकी नॉलेज जुटाएगा और फिर इंटेंशन के साथ उस घर में घुसेगा। यानी नॉलेज प्लस इंटेंशन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अपराध को किया जाता है। अगर कोई किसी का मर्डर करेगा तो पहले हथियार की जानकारी जुटाएगा, उसकी आने जाने की जानकारी जुटाएगा, वो कब कहाँ से निकलता है, और फिर इरादे के साथ हमला करेगा। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे नॉलेज भी ना हो और इंटेंशन भी ना हो और कोई अपने आप को सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, यानी हमें नॉलेज भी नहीं है और हमारा इरादा भी नहीं है उसको मारने का, लेकिन वो मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी के अंदर क्या प्रोविजन है? दोस्तों, आईपीसी की धारा 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कोई व्यक्ति किसी का नाम लिख के सुसाइड कर लेता है तो इस धारा के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपके दबाव में आके आपसे परेशान होके आप उसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं या किसी चीज़ का कोई दबाव डाल रहे हैं या उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो सुसाइड कर लेता है तो उसमें आपको अपराधी माना जाएगा और उसमें आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसका छोटा सा एक समरी मैं आपको बताना चाहूँगा इसी सेक्शन से रिलेटेड। एक केस है स्टेट ऑफ राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इस केस के अंदर क्या था दोस्तों, इसमें ये लड़की का भाई होता है राजेश, और ये सुप्रीम कोर्ट का 2019 का ये जजमेंट है। इसमें नागेश सेवाराव की जो बेंच थी और शाहनई दो पीठों की ये जजों की बेंच थी, उसने ये जजमेंट सुनाया था और ऑफेंस है 2002 का। हरियाणा का ये मामला है। इसमें 2000 के अंदर शादी होती है और डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। जो राजेश होता है वो लड़की का भाई होता है, इनके बीच में पंचायत होती है। उस पंचायत में जो हस्बैंड होता है लड़की का, उसके साथ कहासुनी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर वो 2002 के अंदर सुसाइड कर लेता है। एक में पंचायत होती है, वो सुसाइड नोट छोड़ के जाता है जिसमें सारा एलिगेशनों को मेंशन करता है कि मुझे दहेज के झूठे मुकदमे फंसाने का मुझे दबाव बनाते हैं, इन्होंने मुझे मारा पीटा, इस तरह की बातें उसमें अंदर लिखता है। तो जो राजेश है उसको उसमें कोर्ट बरी कर देता है। वो इसलिए बरी कर देता है क्योंकि जो उसने सुसाइड किया था वो अगले साल किया था और उस टाइम रिसेंट में उसके साथ कोई भी ऐसा नोक झोंक नहीं था जिसकी वजह से सुसाइड करने की उसे ज़रूरत पड़े। तो कोर्ट ने माना कि जो गैप था जो सुसाइड का वो काफ़ी लंबा था और राजेश ने उसके साथ कभी भी कोई भी दहेज या उसकी डिमांड नहीं की थी। तो इसमें राजेश को कोर्ट बरी कर देती है। दोस्तों, अगर इसमें हम सज़ा की बात करें तो इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉन्जिबल ऑफेंस है और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।